अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, तरबूज का सीज़न तकरीबन जो है वो स्टार्टिंग पे है और आप खाते हैं जी तरबूज हमेशा कौन सा, जिसका रेड कलर होता है, यानी कि जब आप काटते हैं तो उसका गूदा होता है सुर्ख रंग का। आज मैं एक ऐसी वैरायटी के पीछे आया हूँ जो जब आप उसको काटेंगे तो अंदर से उसका जो गूदा होगा वो पीले रंग का होगा। इस वैरायटी पे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट माशाल्लाह 6 साल से तहकीक कर रहा है और किस नौइयत की तहकीक है और ये फ्रूट कब आम होगा, ये सब कुछ आपको अभी हम बताते हैं। कन्वेंशनल कलर जो है इसका सुरख है और वो जो सबने देखा हुआ है, लेकिन कुछ हट के रिसर्च वो है जो इनोवेटिव हो, कुछ हट के हो। तो मैंने जो है वो रेड तो डेवलप किए ही हैं, मैंने जीनोटाइप्स डेवलप किए हैं और माशाल्लाह से एक का डस्ट भी करवाया है। इसके अलावा मेरा इससे मुख्तलिफ जो इकसाम है उसमें ये कि जो बाहर से पीली है वो भी फील्ड में मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो बाहर से लोग धोखा खा जाएंगे कि ये गर्मा सर्दा या ये खरबूजा है, अच्छा, तो लेकिन ये जो है ये तरबूज है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखिए इसका साइज भी जो है वो रेड जैसे होता है, अंदर से रेड तरबूज के देखें उसके बराबर ही है, तो लेकिन ये बाहर से जो है येलो है। ये नाज़रीन तरबूज है जी, आपने इसको खरबूजा नहीं समझना और ना ही सरदा समझना जी, धोखा नहीं खाना। ये देखें यही खूबसूरती होती है रिसर्च की, अब नई चीज़ें निकालें तो लोगों की चॉइसेस भी उसके फिर मुताबिक हो जाती हैं और लोग नई चीज़ें चाहते हैं। ये जो वैरायटी है बेसिकली ये कहाँ की है? ये बेसिकली जो है ये एक्चुअली अपने फार्मर फील्ड से ही कुछ एक डिफरेंट टाइप का जो मतलब मर्ज था, येलो और ग्रीन कह लें, मिक्सचर था। लेकिन उसको मैंने ब्रीडिंग के थ्रू जो है मैंने सेल्फिंग होता है, मतलब आप उसको जो है वो एक ही प्लांट का मेल और फीमेल यूज़ करके सेल्फ करते हैं। तो उसके थ्रू मैंने ऑलमोस्ट 6 ईयर जो है मैंने सेल्फिंग किया। उससे फिर ये मैंने लाइन जो है ना उसको मैंने सेपरेट किया। अच्छा जी, 6 तो साल की मेहनत है आपकी। 6 ईयर्स। इसका फायदा क्या होगा अगर यानी इसके टेस्ट की अगर बात करें? टेस्ट का ये होगा, ये क्रिस्पी जो है वो ज्यादा, ये वाली जो जीनोटाइप्स है ये बाहर से पीली है और अंदर से भी इसका गोदा भी पीला है, ब्राइट येलो है, जिसकी जो है मिठास भी ज्यादा होती है। अच्छा। तो जीनोटाइप्स वो भी हैं जो बाहर से आम तरबूज है, लेकिन वो काटेंगे तो वो अंदर से वो जो है येलो निकलता है वो। अच्छा। तो वो मतलब वो है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अंदर से उसका खरबूजे का कलर लेकिन बाहर से वो तरबूज है। तो ये वाला जो है ये इसका बाहर से भी येलो और अंदर से भी येलो है। अच्छा। कुछ वो है जो बाहर से ब्लैक और अंदर से येलो है। इसका जो जायका है वो स्वीटनेस होगी उसमें? जी, स्वीटनेस ज्यादा, इसके अलावा शेल्फ लाइफ ज्यादा। जो रेड होता है उसमें ये कि बीज के इर्द गिर्द जो है वो थोड़ी गुलाव जल्दी ज्यादा गोदे के अंदर आता है और स्मेली हो जाता है। अच्छा। लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा, इसमें से बैड स्मेलिंग का जो इफेक्ट है ना वो काफी देर बाद ओवर इसका ज्यादा ही ओवर में चोटी हो जाए तो फिर इसमें से आता है। तो अदरवाइज जो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा। सही। ये हमारे कौन कौन से इलाकों में काश्त हो सकता है पाकिस्तान के? ये जिसमें इसकी जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो जो आम हम खाते हैं सुरख गोदे वाला उससे मुख्तलिफ नहीं है। तो इसलिए आप जो है वो इसको जहाँ जहाँ तरबूज लगता है पंजाब में इसको लगा सकते हैं। सिंध में भी हम काश्त कर सकते हैं इसको? सिंध का भी ट्रायल नहीं हुआ। अच्छा। तो पंजाब का मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट वही है जो आम तरबूज की, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो इसका बीज जो है उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी? जी ऑफकोर्स, अब ये इसकी बीज की वजह, क्योंकि मैंने इसको डेवलप किया है तो इसका बीज जो है वो यहीं अयूब रिसर्च से मिलेगा। लेकिन चूंकि ये अभी मैंने प्योर अभी की है, ये इसकी ये लाइन मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कितने पौधे हैं। तो इससे हमें जो है वो बीज काफ़ी मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो इसका हम डस्ट करवाएंगे। ये रिक्वायरमेंट होती है, वैरायटी जो है हम ऐसे रिलीज़ नहीं कर सकते। तो उसकी रिक्वायरमेंट तो इंशाल्लाह ये अवेलेबल होगा। लेकिन जो मतलब बाहर से स्ट्रिप वाला है, जैसे वो स्ट्रिप होती है मतलब डार्क और लाइट कलर की स्ट्रिप, उसके अंदर जो येलो है ना वो उसका मैंने एक डस्ट करवा लिया। नेक्स्ट ईयर एक और होगा तो वो अप्रूव। अच्छा। वो एक तो खूबसूरती है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी उससे यानी जो रिवायती है उससे ज़्यादा बेहतर है या उसी के इक्विवेलेंट है? इसका यही हो कि इसकी मिठास ज़्यादा है। अच्छा। इसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा है। न्यूट्रिशन इसका यही कि इसका शुगर कंटेंट ज़्यादा है। वाटर मतलब रिक्वायरमेंट जो है उसकी वाटर भी ऑलमोस्ट वही है, न्यूट्रिशन वही है, सेम है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो उससे ज़रा डिफरेंट है कि ज़्यादा जो है ये मिठास है इसकी। अच्छा, आपको इस तरफ यानी इस वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाने का ख्याल क्यों आया आपके ज़हन में? बस एज अ गर्ल आप कह लेंगे, कलर अट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए वो लोग हैरान होते हैं। ऑरेंज एक फ्लैश है वो भी है। हाँ जी। ठीक है, तो जो बाहर से पीला अंदर से रेड है वो भी है। अच्छा। तो एज अ गर्ल हुआ कि बस टिपिकल चीज़ें हैं तो कुछ करना चाहिए। तो कोई क्या आपको दुश्वारियाँ पेश आई इतने टाइम में? दुश्वारियाँ बस जैसे आप न्यू कमर आते हैं, आपको डिजीज एनवायरनमेंट का इतना नहीं आता। ऑफकोर्स कुछ ईयर्स मुझे ऐसे बैड फेस करने पड़े, ठीक काफ़ी, यानी कि, लेकिन ये कि हिम्मत हारी नहीं। बैड फेस ऑफकोर्स मैंने देखे हैं कि अब
लगाई है वो जर्मिनेशन नहीं हुई, या थोड़े बहुत प्लांट, लेकिन प्लांट्स को मैंने नहीं छोड़ा, जो एक दो भी हुए उन पे भी मैंने सेल्फिंग करके वो फ्रूट जो है मैंने की है। या पूरी टनल जैसे बीमारी वाले, लेकिन जो छोटे फ्रूट्स है ना डिजीज वाले या मतलब उनको डिस्कार्ड, लेकिन जो कुछ सही थोड़ा बहुत बच गया तो उसमें से मैंने सीड रखा, मतलब उन्हीं में से ये फिर जो है ना मतलब मैंने जो है फेलियर फेस किए हैं, लेकिन आपके सामने ये टनल आप दिखा सकते हैं, स्क्वायर हेल्दी टनल आपकी बहुत जबरदस्त है। तो ये दिसंबर में लगाई गई है। अच्छा, हाँ जी, ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपने क्या डेटा कलेक्ट किया है कि इसको कब हमने काश्त करना है और इसका फ्रूट कब हमने हासिल करना है? जी जी, किस सीजन में? जी जी, अगर ज़्यादा अर्ली लगाए ना मतलब आप कह रहे हैं नवंबर के स्टार्ट में, अगर इस तरह की टनल में एक तो होती है मतलब ग्रीन हाउस टाइप, उसमें आप नवंबर में लगा सकते हैं। अब इसमें शुरू में इतनी हीट नहीं होती है, हम प्लास्टिक के शॉपर डालते हैं, फिर ये कि फ्रूट का साइज़ ज़रा छोटा रह जाता है। अच्छा। अगर दिसंबर में लगाएं तो फिर अप्रैल और इस तरह का जो है वो मौसम में अच्छा हो जाता है, मई में जाकर। ये अब 10 मई तक तकरीबन पिक होंगे, तो इनका साइज़ इसलिए जो है इसका साइज़ अभी ये गेन कर रही है, मज़ीद ये करेगी। सही, तो आप इसके ऊपर इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं। तो फर्टिलाइजर कौन कौन सा आपने इस्तेमाल किया है, या नहीं इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती इसको? नहीं, फर्टिलाइज़र का तो इसमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे स्टार्ट में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम यूरिया वगैरह, जैसे पहले फार्मर्स भी यूरिया वगैरह यूज़ करते थे, अब वो भी उससे जो है वो उन्होंने मतलब अब कन्वर्ट किया दूसरे फर्टिलाइज़र पे। तो इसमें जो है वो हम लोग डालते हैं सोइंग के टाइम DAP और SOP डालते हैं, पर एकड़ 2 बोरी DAP की और 1 बोरी SOP की। अच्छा। तो उसके बाद जो है हम फ्लावरिंग मतलब बेल हो गई है ऑलमोस्ट 1.5 फुट की हो गई है, मतलब फ्लावरिंग से पहले जो है ऑलमोस्ट 1 वीक पहले आइडिया हो जाता है बेल को देख के, ठीक है। उससे पहले हमने जो है वो 1 बोरी नाइट्रोफोस की डाल देनी है और आधी बोरी SOP की, और उसके बाद आधी बोरी कैन डाल देनी है। कैन होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो कैन यूरिया एक्चुअली होता है लेकिन उसमें कैल्शियम होता है। सही। तो कैल्शियम का फ़ायदा ये होता है कि वो फ्रूट जो छोटे छोटे ब्राउन होके गल जाते हैं, गिर जाते हैं, उसको ब्लॉसम एंड रोड बोलते हैं, ठीक है। तो वो उससे जो है वो फिर सेव हो जाती है क्रॉप आपकी, ठीक है। उसके 15 दिन बाद फ्लावरिंग हो जाती है। उस स्टेज पे आपने फिर दोबारा 1 बोरी नाइट्रोफोस डालनी है, आधी बोरी कैन और 1 बोरी जो है वो SOP डालनी है। सही। अच्छा मैम, अभी तो हम काश्तकारी की बात नहीं करते क्योंकि अभी स्टिल आप ट्रायल कर रही हैं ना? जी, स्टडी कर रही हैं इसके ऊपर माशाल्लाह। आपने इसको ना बेल की शक्ल में आपने इसको यानी कि आपने रखा हुआ है। ये भी जब कोई फार्मर वगैरह कोई देखता है तो उसको ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन चूंकि हमने ब्रीडिंग करनी होती है तो ब्रीडिंग में तो ये है कि आपने हैंड पोलिनेशन करनी है, तो वो चलने में इजी कि आपको फ्लावर इजीली नजर आ जाते हैं, और हमने हर पौधे को सेपरेट देखना होता है। तो वो नीचे बेल आपस में फंस के कोई आइडिया नहीं होता, इस तरह हमें थोड़ा फ्लावर का और अपनी जो वैरायटी है उसका एक आपको जो है व्यू मिल जाता है। तो इसीलिए जो है इनको, और दूसरा फायदा ये फार्मर भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं इस पे लगाए, क्योंकि बारिश होती है, जब बारिश शदीद होती है ज़मीन गीली होती है, फ्रूट आपके गल जाते हैं, पूरा आपका लॉस हो जाता है, समझे पूरा मतलब फुल आपकी जो है ना वो ज़मीन तो सारी गीली होगी, सारे फ्रूट्स गल जाते हैं। अगर ट्रेलिस भी हो तो नीचे से ज़मीन पे चाहे पानी जितना भी हो ये सर्वाइव, फिर अचानक से धूप लगे सर्वाइव कर जाती है, लेकिन आपके फ्रूट्स जो है ना वो फिर बच जाते हैं। अच्छा मैम, इसका डिजीज से बच जाते हैं। ओके, और इसका जो फ्रूट है मई की 10 तारीख तक हो जाएगा रेडी इसका? हाँ जी, ऑलमोस्ट हो जाएगा। अच्छा। हमने ना एक्चुअली हर ये ओपन पॉलिनेशन हो तो पिकिंग का जो होता है ना हो जाती है पूरी, लेकिन हमने हैंड पॉलिनेशन की, हमने ना ये टैग लगे होते हैं जी। ये देखिए इसके ऊपर हमने डेट लिखी है, इसके मुताबिक हम देख लेते होते हैं। ये देखिए टैग है, इसके ऊपर ना हम देख लेते होते हैं कि 3-4 का है, 3-4 का, तो ऑलमोस्ट ये 35 to 40 डेज का होगा, तो फिर ये पकेगा 40 डेज का। बहुत मज़ा आया जी माशाल्लाह आपकी तहकीक देख के, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पास चक्कर लगाऊं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो ऑरेंज फ्लैश में और येलो फ्लैश में भी हैं वाटरमेलन की। अच्छा। तो ये जो लाइन है ये हमारी ऑरेंज फ्लैश में है। अच्छा। ये राउंड शेप है, लेकिन इसमें जो है इसका जो अगर हम कट करेंगे इसका फ्लैश जो है उस अंदर से ऑरेंज निकलेगा। अच्छा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको काट नहीं सकते क्योंकि अभी मैच्योर नहीं है ना। सही, वरना हम आपको जरूर काट के। वाह जी वाह। ये जो है येलो फ्लैश है अंदर से। अच्छा। और बाहर से इसका रेन जो है ये लाइट ग्रीन है। ओके। इसके अलावा हमारे पास जो रेन जो है डार्क ग्रीन में भी है, लेकिन अंदर से वो येलो है। वो भी 2-3 लाइंस हैं हमारे पास। क्या बात है जी। ये जो विदिन 2 इयर्स जो है अप्रूव हो जाएंगे। इनका पहला डस्ट हो चुका है इन 2 वैरायटीज़ का, ऑरेंज फ्लैश और येलो फ्लैश का। अच्छा। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो इनका एक और मतलब जो है वो होगी वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद जो है वो इसका सीड प्रोडक्शन। इसका टेस्ट आपने चखा? हाँ जी, सीड इनका तो हमने टेस्ट किया हुआ है। एक्चुअली हमारी जो टनल थी ना वो पहले मतलब मैच्योर हो चुकी है, उसको हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है, तो इसलिए वो हमने उसका डाटा वगैरह भी लिया हुआ है सारा, और जो है इसके अलावा टेस्ट भी किया हुआ है। क्या बात है। इसके अलावा कुछ और वैरायटी आप दिखा सकती हैं इस वक्त?
बस यही जो लगी हुई है, बाकी तो रेड फ्लैश में है मोस्टली जो इन है आजकल। ओके ओके। तो जो मतलब चलता है कन्वेंशनली चलता है जो। माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत है जी, ये इसका कलर भी। और ये क्या चीज़ है जी, इसका कलर कैसा ये है? भी येलो फ्लैश में है। अच्छा। और ये स्ट्रिप में आ जाता है, मतलब अच्छा, फ्रूट मतलब ये सही। स्ट्रिप में, इसमें लाइट और डार्क जो है वो स्ट्रिप्स हैं। जबरदस्त। इसके अलावा ये कुछ और मटेरियल है हमारे पास जी। इस पे अभी हम जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। तो इन फ्यूचर में इससे भी अच्छा कोई मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है जी, इसके अंदर इसमें जो है वो मतलब जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इसमें ग्रीन लाइंस हैं और येलो कलर का मतलब इसका रिंड है। जी, जी। तो ये इसका फ्रूट की मतलब जो है वो बाहर से एक कह लें कि एक यूनिकनेस है। सही, बहुत यूनिक कलर है इसका। और अंदर से येलो होगा ये? हाँ जी, ये येलो। ओके, इसी तरह ये देखें जी, इसका फ्लैश येलो है। एक ये फ्रूट्स हैं लेकिन अभी फ्रूट्स में चोटी पे नहीं है। हाँ जी। ये इसका साइज आप क्या समझती हैं, कितना बड़ा हो जाएगा? ये 4 to 5 kgs में चला जाता है। अच्छा। फ्रूट मतलब पर फ्रूट जो है ना आपको इतना मिल जाता है उसका। ओके, जबरदस्त जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। Thank you। एक्सीलेंट। इसका कलर तो बाहर से ग्रीन है और इसकी जो शक्ल है वो भी बैजवी है, गोल हाँ नहीं है। जी। तो इस वैरायटी के बारे में बताएं, ये क्या? ये वैरायटी जो है वो रेड फ्लैश है उसका। अच्छा। मतलब बेसिकली जो कन्वेंशनली हम खाते हैं ना रेड जी, फ्लैश जी, जी। तो हम लोग खाते हैं राउंड में। आपने जो मार्केट में देखा होगा राउंड जी, में मिलता है, तो ये हाँ। थोड़ा लॉन्ग में, ये भी थोड़ा डिफरेंस है मतलब अच्छा। पहले की निस्बत। तो हमने इसलिए इसको भी सिलेक्ट किया हुआ है एज अ मतलब अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ है इसको। अच्छा। तो इसको भी फिर हम आगे इस पे भी रिसर्च अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। इनमें भी पाइपलाइन में है ये सारी वैरायटीज। Good। तो फिर जो अच्छी जिनमें से अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करेगी उसको फिर हम जो है वो एज अ वैरायटी रिलीज करवा सकते हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अरशद व्लॉग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।